ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है सूर्य और बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य बुध राशि परिवर्तन आसपास ही हो रहा है दोनों का गोचर। बुध 11 फरवरी को राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और सूर्य 12 फरवरी को राशि बदलेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य करीबन 1 महीने के लिए रहेंगे, बुध 28 तारीख तक रहेंगे। तो इन दोनों का साथ में ही गोचर है। बुधादित्य योग तो बन गया, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे सूर्य बुध और शनि का त्रिग्रही योग भी बन गया है, और इसका भी आपके जीवन पर बहुत इम्पैक्ट रहेगा। देखिए, कुंडली में 9 ग्रह हैं, और अगर उनमें से 3 ग्रह एक ही साथ बैठ गए तो कह सकते हैं कि कुंडली की 34-35% जो ऊर्जा है वो एक ही जगह पे आ गई, 33-34% के आसपास। तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। ये जो 3 ग्रह हैं ये कुंडली में कई भावों के स्वामी होंगे, तो उनका मिलन जो है वो इम्पैक्ट डालेगा। इन ग्रहों की जो आपसी एक ऊर्जा है वो इम्पैक्ट डालेगी, जो इनके नैसर्गिक कारकत्व हैं वो डालेंगे एक प्रभाव। और सूर्य जो है वो खुद लग्नेश है, तो इसके कारण तो ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर रहेगा। अगर हम इन ग्रहों की बात करें तो सूर्य जहाँ पावर है, अथॉरिटी है, सरकार है, बुध बौद्धिक क्षमता है, लिखा पढ़ी के कार्य हैं, डॉक्यूमेंट्स है, अदालत है, अदालती कार्रवाइयाँ हैं, एडवोकेट्स है, स्टूडेंट्स है, स्टडीज़ है। शनि जहाँ पर है तो वो हार्ड वर्क है, सफलता है जो कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है, मेहनत के द्वारा प्राप्त होती है, कर्म फल दाता है, बहुत कुछ है शनि देव के अधीन। तो इन तीनों का मिलन बहुत कुछ जीवन में बदलाव लेकर आएगा। क्या अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है, क्या बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा करने का मैं प्रयत्न अपने स्तर पर करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनके से आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा वीडियो के अंत में। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भाव सप्तम भाव, सारे ग्रह सप्तम भाव में आ रहे हैं तो सप्तम भाव पर क्या प्रभाव डालते हैं। सप्तम भाव में जब भी इतने सारे ग्रह आते हैं तो बिजनेस के लिए एक प्रकार से अच्छा हो सकता है, स्पेशली क्योंकि इसमें लग्नेश भी हैं। तो जो लोग बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे थे, बहुत क्योंकि ऊर्जा बहुत है ना, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइम से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए यहाँ पर बहुत विशेष रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा, आपको अपने बिजनेस के लिए फंड्स मिलेंगे, आपको अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स मिलेंगे, पार्टनर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला है सप्तम भाव पे, यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का आना ये बिजनेस में एक वृद्धि दिखाता है। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करते हैं उन पर भी मैं आऊँगा, और लेकिन उनके लिए भी यहाँ पर बहुत एक्टिव रहने का मौका है, बहुत बड़े काम करने का मौका है। सप्तम भाव में इतने सारे ग्रह आपकी इमेज को बढ़ा सकते हैं। आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, पहचान रुतबा बनाना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि सूर्य भी है यहाँ पर। देखिए, लग्न हम हैं और हम कैसे परसीव करते हैं, क्या हमें लोग कैसे परसीव करते हैं, हमारी पब्लिक इमेज क्या है, वो सप्तम भाव दिखाता है। अंदर से हम कैसे हैं वो हम ही जानते हैं और ईश्वर जानता है, पर हम दिखाते कैसे हैं, लोग हमें कैसे समझते हैं, वो सप्तम, तभी सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, प्रताप का है, प्रभाव का है। अधिकतम जो लोग बहुत पॉपुलर होते हैं उनके सप्तम भाव पर बहुत प्रभाव होता है, उनके सप्तमेश बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका सूर्य या शनि के साथ कुछ ना कुछ लेना देना होता है। तो यहाँ पर अपना प्रताप प्रभाव बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। पॉलिटिक्स में एंटर करना है, ऑलरेडी पॉलिटिक्स में है, कुछ सोशल वर्क करना है, अपने आप को बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट करना है, सोशल मीडिया पे आगे बढ़ना है, हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। सबसे पहले तो सूर्य है जो लग्नेश है, और बुध है जो लाभेश भी है, धनेश भी है। ये तो सबसे अच्छा धन योग बन गया, क्योंकि धनेश, लाभेश और लग्नेश सप्तम में है, और यहाँ से वो लग्न को देख रहे हैं। तो ये धन प्राप्ति का उच्च कोटि का योग है। आपको नया पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी जॉब करते हैं, इंक्रीमेंट्स होने के बहुत चांसेस हैं, आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। सूर्य लग्नेश है
और बुध जो है वो लाभेश है, जो 10वें से दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव क्या है? अर्थ त्रिकोण। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली करियर पर इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आपकी जॉब चली गई थी तो यहाँ पे जॉब प्राप्त करने का योग है, और अब ऑलरेडी जॉब करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट का योग है। ये दोनों वैसे ही साथ में बैठकर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तो बौद्धिक क्षमता भी रहेगी धन कमाने के लिए। और जैसा मैंने अभी कहा, सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत बड़ी धन की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। तो बहुत विशेष लाभ यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। सप्तम भाव आपके पति पत्नी का है, पति या पत्नी का है, तो यहाँ पे बुध भी है, लग्नेश भी है। पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बहुत तेज गति से बढ़ सकती है। तो एक प्रकार से ये जो योग बन रहा है ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। आपके लिए भी अच्छा है क्योंकि लग्न पर दृष्टि है, और पति या पत्नी के लिए भी अच्छा है। तो घर में ही यानी कि इसका मतलब है कि पैसा आएगा, दोनों के ही पास धन की प्राप्ति अच्छी मात्रा में होगी। यहाँ पर शनि भी बैठे हैं जो खुद सप्तमेश है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस में स्ट्रक्चरल चेंजेस का मौका मिलेगा। बुध यहाँ पे शनि के साथ बैठे हैं, तो जो भी आपके लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन के काम अटक रहे थे, कुछ नया रिसर्च करना था आपको अपने बिजनेस में, कुछ नए आइडियाज ढूंढने थे, कुछ स्टडी करना था बिजनेस के लिए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे शनि सूर्य की जोड़ी, अगर मैन पावर की कमी आ रही थी बिजनेस में, वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। कुछ नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अगर आप चाहें कोई सरकार से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई काम मिल जाए सरकार से, वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। यहाँ पर सूर्य बुध साथ में है, सूर्य सरकार, बुध अदालत, अदालती कार्रवाइयाँ, एडवोकेट्स, लिखा पढ़ी। तो अगर कोई केस चल रहा था उसको कॉम्प्रोमाइज करने का, सॉल्व करने का, कोई लीगल एस्पेक्ट आ गया था, कोई टैक्स का इशू आ रहा था, कोई नोटिस आए हुए थे उनको सुलझाना है, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा समय है। क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी भी हैं, ये 2-3 कॉम्बिनेशन बनाता है। पहला, क्योंकि सप्तम से 12वां है, विदेश से अगर कुछ पैसा आपका चाहिए था, आपको कुछ फंड्स के द्वारा मिल सकता है। अपने बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। क्योंकि ये जो बुध हैं ये सप्तम से पंचम के स्वामी हैं, तो बहुत आइडियाज आएंगे अपने बिजनेस को बदलने के लिए। और क्योंकि सूर्य जो है वो सप्तम के स्वामी हैं, यानी कि अपने बिजनेस की इमेज पर भी काम करने का मौका मिलेगा। बस इसके 2 नेगेटिव प्रभाव होंगे, क्योंकि शनि सप्तम से 12वें के स्वामी हैं और यहाँ पे एक्टिवेट हो गए 2 ग्रहों द्वारा, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे। और इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, मतलब कि आप अधिकतम पैसा अच्छा कमाएंगे, लेकिन हो सकता है कोई 2-3 पेमेंट आपकी अटक जाए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपना कोई बिजनेस खत्म करके कोई नया बिजनेस खोलना चाहते थे, उनके लिए यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ टाइम है। क्योंकि यहाँ पे बुध भी आ गए जो धन स्थान, लाभ स्थान के स्वामी है, तो एक प्रकार से धन की प्राप्ति। शनि 12वें घर के स्वामी है 7वें घर से, यानी कि एक बिजनेस को बेचकर अंत कर जो पैसा आएगा उसको नए बिजनेस में डालना। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा ये समय दिख रहा है। अब यहाँ से इतने सारे ग्रह जब लग्न को देखेंगे, जिसमें लग्नेश खुद है, यानी कि पावर, अथॉरिटी बहुत रहेगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। कॉन्फिडेंस होता ही वैसे से मालूम। और यहाँ पे भी दिखा रहा है कि सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। कोई सरकारी जॉब अप्लाई करना चाहते थे, सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा है। बुध भी यहाँ पे देख रहे हैं शनि के साथ, शनि उपचय भाव के स्वामी है, बुध भी उपचय भाव के स्वामी है। धन तो आएगा ही, जीवन की गति भी बहुत आगे बढ़ेगी, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए कई अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, नाम पहचान सब कुछ बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम से तीसरे में इतने सारे ग्रह, यानी कि आपके जीवन में भी गति रहेगी, आपको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। करियर में प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि सूर्य प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्तम भाव प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10वें में सूर्य आ गए जो लग्नेश भी हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि लग्नेश की युति किसके हो रही है? शनि के साथ, जो सप्तमेश है, मैंने अभी कहा सप्तम भाव प्रमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और बुध भी हैं जो लाभ स्थान के, धन स्थान के स्वामी हैं। अब प्रमोशन होती है तो यूजली पैसा भी बढ़ता ही है। हाँ, कभी कभी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट ड्राई प्रमोशन का आ गया है, पर उसमें भी थोड़ा बहुत तो नाम मात्र के लिए बढ़ा देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है। तो लेकिन यहाँ पर प्रमोशन के बहुत बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइएगा, अच्छा समय है। नेगेटिव क्या होगा? इतने सारे ग्रह अगर सप्तम में आते हैं, भले ही बिजनेस के लिए अच्छा हो, मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, परेशानियां होंगी, डिटैचमेंट होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है ना, तो यहाँ पे सेपरेशन की तरफ भी कई लोग जा सकते हैं। बुध बहुत खतरनाक होते हैं सेपरेशन के लिए, क्योंकि वो टाइम जब आप एक बार बोल देते हैं ना कि भाई अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, अब अदालत में मिलते हैं,
वो कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव में होता है, क्योंकि बुध ही ये सारी चीज़ें अदालती कार्रवाई लगती है। ठीक है, सूर्य है तो लड़ाइयाँ होंगी, ईगो क्लैशेस होंगे, शनि है तो डिटैचमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, बुध जहाँ पे आ गए ना वहाँ पे डाइवोर्स करवाते हैं। अब क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जब एक बार ये बात निकल जाती है ना मैरिड लाइफ में कि अब डाइवोर्स लेते हैं, फिर भले ही उसको पैसिफाई करने की कोशिश करें, वो जहन में हमेशा रहता ही है। तो बहुत केयरफुल रहें, कई बार चीज़ें ठीक हो सकती हैं अगर उसको समय दिया जाए तो। अदरवाइज अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो परेशानी हो सकती है। दूसरा है कि सप्तम में इतने सारे ग्रह जिसमें शनि भी हैं और सूर्य भी हैं, ये दोनों साथ में हो गए, पिता पुत्र संबंध कभी कभी बिगड़ सकते हैं इससे, और कोई आप पे कोई झूठा आरोप लगा सकता है। अगर आप बहुत पॉपुलर हैं, नहीं भी हैं, तो झूठा आरोप यहाँ पे लग सकता है, बहुत केयरफुल रहिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से कहें तो आपको एसिडिटी, नसों की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, हड्डियों के रोग बहुत तंग करेंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो भी मैंने नेगेटिव कहा है उनका भी ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करके एक पात्र में जल भरकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर सूर्य देवता को अर्पण करना है। शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करना है, और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ काफ़ी अच्छा होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।